मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है अनकही बातें। फ्रेंड्स, इस कहानी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शहर की एक पुरानी कॉलोनी में रहने वाली निशा और आयुष की कहानी, जो बचपन के दोस्त थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, साथ खेलते हंसते और एक दूसरे के बिना उनकी दुनिया अधूरी थी। समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई, लेकिन दोनों के बीच कुछ ऐसी बातें थी जो कभी कह नहीं पाए। निशा और आयुष के घर आमने सामने थे। बचपन से ही दोनों एक दूसरे के साथ हर पल बिताते थे। निशा को आयुष का आत्मविश्वास और मुस्कान पसंद थी, जबकि आयुष को निशा की समझदारी और उसकी आंखों में चमक। किशोरावस्था की दहलीज पर कदम रखते ही उनकी दोस्ती में एक अनकहा एहसास पनपने लगा। आयुष जब भी निशा को देखता, उसकी धड़कनें तेज हो जाती। निशा भी आयुष के सामने खुद को खास महसूस करती, मगर दोनों ने कभी अपने दिल की बात जाहिर नहीं की। स्कूल खत्म होते ही आयुष को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा, जबकि निशा ने अपने शहर में ही पढ़ाई जारी रखी। बिछड़ने का दर्द दोनों के दिलों में था, मगर उन्होंने एक दूसरे से संपर्क बनाए रखने का वादा किया। शुरुआत में फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस लगातार आते रहे, मगर वक्त के साथ जिंदगी की व्यस्तताओं ने उन दोनों के बीच की दूरी को और बढ़ा दिया। अनकही बातें अब और गहरी होने लगी। समय समय पर आयुष छुट्टियों में घर आता, मगर उनकी मुलाकातें पहले जैसी नहीं रही। एक दिन आयुष की मां ने बताया कि उसका कॉलेज खत्म होते ही उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। यह सुनकर निशा खुश तो हुई, लेकिन उसके दिल में कहीं खालीपन भी महसूस हुआ। उस रात निशा अपने कमरे में अकेली बैठी पुरानी तस्वीरों को देखते हुए सोचने लगी, काश मैंने कभी कह दिया होता कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी लगती है। काश तुमने कभी महसूस किया होता कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। कई साल बीत गए। निशा अब एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका बन गई थी। अपने छात्रों के बीच वह खुश रहने की कोशिश करती, मगर उसकी आंखों में अब भी किसी की तलाश थी। एक दिन स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम के दौरान एक कार्यक्रम में भाग लेने आए मेहमानों में से एक चेहरा बेहद परिचित लगा। वह आयुष था। समय ने उसकी शख्सियत को और भी निखार दिया था, मगर उसकी मुस्कान अब भी वैसी ही थी। आंखों ही आंखों में दोनों की बातें हुई। कार्यक्रम के बाद दोनों एक पार्क में मिले। वर्षों की दूरी पलों में मिट गई। बातें शुरू हुई, पुराने किस्से याद किए गए। आयुष ने गहरी सांस लेते हुए कहा, निशा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। शायद यह बात तुम्हें बहुत पहले कहनी चाहिए थी। मैंने हमेशा तुम्हें अपने दिल के करीब महसूस किया। शायद मैं डरता था कि अगर मैंने कुछ कहा तो हमारी दोस्ती खो जाएगी। निशा की आंखों में आंसू थे। आयुष, मैं भी यही कहना चाहती थी, लेकिन मैंने भी कभी हिम्मत नहीं की। शायद हमें अपनी ज़िंदगी में यह सब पहले समझ जाना चाहिए था। आयुष हल्के से मुस्कुराया। शायद कुछ बातें वक्त के साथ ही समझ आती है। उस शाम के बाद उनकी ज़िंदगी में भी कुछ भी नहीं बदला, सिवाय इसके कि अब उनके बीच कोई अनकही बातें नहीं थी। वे अब भी दोस्त थे, मगर इस बार उनके रिश्ते में एक नया अर्थ जुड़ चुका था। कभी कभी कुछ बातें अनकही रह जाती है, लेकिन वक्त के साथ उनके मायने बदल जाते हैं। निशा और आयुष की कहानी यह सिखाती है कि अपने दिल की बात कहने में देर न करें, क्योंकि ज़िंदगी इंतज़ार नहीं करती। लेकिन अगर जज्बात सच्चे हो तो कभी कभी किस्मत भी साथ दे देती है। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।